Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 12.2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। A mechanical engineer wants to analyze the relationship between mass and a car. बच्चों एक मैकेनिकल जो इंजीनियर है वो एनालाइज करता है रिलेशनशिप को, ठीक है, किसमें, मास ऑफ अ कार एंड इट्स फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, गाड़ी का वज़न और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी पे, ये गाड़ी का वज़न अगर बढ़ाते जाएंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी, अगर गाड़ी का वज़न कम करते जाएंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। शो द डाटा बाय बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ठीक है बच्चों, डाटा को हमने बॉक्स में लिखना है और विस्कर प्लॉट्स में लिखना है हमने बच्चों, विस्कर प्लॉट में करना है। हमें गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है बच्चों, मिनिमम मैक्सिमम, Q1 गिवन है, मीडियन गिवन है, Q3 है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, और इसी तरह मास हमें गिवन है, मिनिमम 1100, 1200 ये वैल्यूज़ गिवन है बच्चों, और फ्यूल एफिशिएंसी गिवन है। यहाँ मास है, मास देखो 1100, 1200, 1500 मास इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और फ्यूल एफिशिएंसी देखो 24, 20, 14, 12 और ये 10 है। ठीक है, फ्यूल कम हो रहा है। यहाँ मिनिमम वैल्यू बच्चों ये इसकी 1100 है और मैक्सिमम है 2000। ठीक है, ये मास की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फ्यूल वाली है और मिनिमम वैल्यू जो है वो जो है ना, मिनिमम वैल्यू जो है ये हमारी इसकी फ्यूल की है। ठीक है, मास की ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। ठीक है, और फ्यूल की ये मैक्सिमम है बच्चों और ये मिनिमम है बच्चों। इसको हमने एक तो पहले बॉक्स में और विस्कर प्लॉट करना है, दूसरा फाइंड IQOR इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करना है। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन, इसमें बच्चों किस किस्म का कोरिलेशन है आगे चलकर बता देता हूँ। फिर व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, और हमने इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ की, क्या हमने रिजल्ट निकाला बच्चों हमने। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले बच्चों हमने इसको विस्कर प्लॉट करना है। ठीक है, बॉक्स में एंड विस्कर प्लॉट में हमने करना है। ठीक है, पहले हम सबसे पहले ये लिखते हैं ना, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। ठीक है बच्चों, इन दोनों डाटा को बारी बारी हमने इसमें बॉक्स में और विस्कर प्लॉट में हमने इसको शो करना है बच्चों। सबसे पहले हम करते हैं मास को। ठीक है बच्चों, सबसे पहले है मास किलोग्राम। ठीक है, मास को हमने बॉक्स में करना है और विस्कर में करना है हमने बच्चों। ठीक है, ये हम बना लेते हैं एक बॉक्स, ये बच्चों हमारे पास एक बॉक्स हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया बच्चों। बॉक्स में ये जो यहाँ पे वैल्यू होगी Q1 को रिप्रेजेंट करता है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है Q1 है। ठीक है बच्चों, और लास्ट जो है बच्चों ये Q3 है, ये Q1 है और ये बच्चों Q3 हो गया। ठीक है, इसके दोनों तरफ हमने लाइंस लगा लेनी है। यहाँ पे ये विस्कर होगा। ठीक है बच्चों, ये विस्कर लाइंस है। ठीक है, ये एक इधर और एक सेम इधर, ये विस्कर लाइन है। ठीक है बच्चों, वी जो होगी ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगी, मिनिमम डाटा को, ये मिनिमम, और ये हो गया मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बच्चों, अब दोस्तों मास हम किलोग्राम ले रहे हैं, मास किलोग्राम में मिनिमम कितनी वैल्यू है बच्चों, 1100, यहाँ आएगा 1100, और मास किलोग्राम में मैक्सिमम कितना है बच्चों, 2000, ये कितना आया 2000, मिनिमम 1100 और मैक्सिमम बच्चों आ गया 2000 आ गया। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 है बच्चों यहाँ पे 1200, और Q3 की वैल्यू कितनी है 1700 बच्चों। Q1 1200 और Q3 1700 आ गया बच्चों। और जो मीडियन होता है ना, इसको Q2 भी बोलते हैं बच्चों, Q2। ठीक है, मीडियन दरमियान में होगा। देखो यहाँ पे 1200 है, देखो 13, 14, 15, 16 और 17, मतलब यहाँ पे 1200, 1300, 1400
1500, 1600 और 1700। ठीक है बच्चों। अब हमने जो मीडियन है दरमियान वाला वो हमारे पास है बच्चों 1500। कितना है? 1500। तो 1500 कहाँ पे आएगा? देखो 1200, 13, 14, 15 बच्चों यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे लाइन लगा लेंगे, ये यहाँ पे हमारा बच्चों मीडियन आ जाएगा। हम इसको कहेंगे मीडियन कह दो या फिर Q2 भी कह दो, मीडियन भी कह सकते हैं या इसको Q2। इसकी वैल्यू कितनी है? 1500 आ गया बच्चों, ये आ गई 1500 आ गया। Q1 स्टार्ट वाला, Q3 लास्ट वाला और Q2 दरमियान वाला, Q2 या मीडियन, और ये वैल्यू आ गई 1500। ठीक है, ये ज़्यादातर थोड़ा इधर आया 1500। देखो यहाँ पे 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 13, 14, 15 इधर आएगा, मिड में नहीं आएगा बिल्कुल बच्चों। ठीक है, ये हमारा हो गया मास किलोग्राम। मास किलोग्राम हमने बॉक्स में और विस्कर में हमने रिप्रेजेंट कर लिया बच्चों। ठीक है, सेम इसी तरह फ्यूल एफिशिएंसी को बच्चों, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी को भी हमने इसी तरह बच्चों हमने रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा बॉक्स हो जाएगा ये बच्चों। ठीक है, ये डार्क करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स हो गया, बॉक्स हो गया। ये विस्कर लाइंस होंगी मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, अब हमने फ्यूल एफिशिएंसी को देखना है। अब फ्यूल एफिशिएंसी देखो, ये 24 है, 20, 14, ये मिनिमम कम से कम ये होगा, ये मिनिमम है। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी में ये जो मिनिमम है ये वाली वैल्यू है। मिनिमम क्या आएगा? 10, यहाँ पे आ जाएगी 10। और मैक्सिमम कितना आ गया फ्यूल एफिशिएंसी में? 24। ये बच्चों 24 आ गया, ये हमारे पास हो गया 24 आ गया मैक्सिमम। अब ये हमारे पास हो गया Q1। Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? Q1 की वैल्यू, अब ये हमारे पास Q1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अब ये हमारे पास Q1 होगा, इधर से जाए ना, ये Q1 हो जाएगा इसके बाद, इसके लिए। ठीक है, Q1 हमारे पास हो गया 12, ये तो मीडियन नहीं होगा, ये हमारे पास हो जाएगा Q3 हो जाएगा फ्यूल, इसके लिए फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। ये Q3 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। Q1 हमारे पास ये हो गया 12, यहाँ पे देखो मिनिमम यहाँ पे, यहाँ से आगे जाएंगे, ये Q1 होगा, Q2 और ये Q3 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो गया, 14, 16, 18, ये 12 हो गया यहाँ पे, ये 12 है, फिर 14, 16, 18 और 20। अब मीडियन आ रहा है बच्चों 14 आ रहा है, तो 14 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। 14 कहाँ पे आएगा? ये आ गया बच्चों यहाँ पे, ये हमारे पास Q2 हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ये हमारे पास Q2 आ गया और इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों 14, क्या आएगा? 14। ठीक है, मीडियन का मतलब दरमियान में नहीं होता, हमने इसको देखना होता है। ठीक है, 14 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास Q2 आ गया, ये Q1, Q3 और ये Q2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी, ये हमारे पास बच्चों मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर ए की तरफ। पार्ट ए है बच्चों, हमने फाइंड करना है, फाइंड IQR, फाइंड IQR। IQR का मतलब होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज बच्चों, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने फाइंड करनी है। पहले हमने मास की करनी है और फिर फ्यूल की करनी है। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और हम पहले मास की फाइंड कर रहे हैं बच्चों। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। अब बच्चों मास का Q3 कितना है? 1700 और Q1 कितना है? 1200। यहाँ पे हम लिखेंगे 1700 माइनस 1200, तो हमारे पास आएगा 500 बच्चों, आ गया। कितना आया? ये हमारे पास आ गया 500। इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई मास की, आगे बच्चों। ठीक है, अब सेम हमने इसी तरह इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने निकालनी है, फ्यूल एफिशिएंसी की निकालनी है बच्चों। ठीक है, अब हम लिखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्यूल एफिशिएंसी, ये भी हो जाएगा Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब Q3 कितना है बच्चों? इसमें Q3 हमारे पास 20 और Q1 है 12, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल और रेंज आ गया बच्चों। ये पार्ट नंबर ए था बच्चों। पार्ट नंबर बी है
व्हाट इज टाइप ऑफ कोरिलेशन, व्हाट इज टाइप ऑफ कोरिलेशन। अच्छा बच्चों, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है बच्चों। कोरिलेशन क्या होता है? दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है। अगर एक वैल्यू क्वांटिटी बढ़ रही हो बच्चों और दूसरी भी बढ़ रही होगी तो कोरिलेशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। कोरिलेशन क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और एक वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, हमारे पास कोरिलेशन बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ना इंक्रीज हो रही हो ना डिक्रीज हो रही हो, उनका कोई रिलेशन ही नहीं होता बच्चों, तो वो जीरो होता है। ठीक है, या नो होता है, नो होता है। बस ये देखना है, अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और दूसरी भी इंक्रीज हो रही हो, या एक डिक्रीज हो रही हो और दूसरी भी डिक्रीज हो रही हो, सेम रिएक्शन होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर उनमें कोई रिलेशन नहीं है तो फिर हम नो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस डाटा को देखें। अब देखो मास 1100, 1200, 1500, 1700, 2000 मास बच्चों बढ़ रहा है, मास बढ़ता जा रहा है। और फ्यूल एफिशिएंसी ये 24 है, फिर 20 है, 14 है, ये कम हो रही है। मास बढ़ता जा रहा है और फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही है, ऑपोजिट है ना। ठीक है, एक अप हो रहा है, एक डाउन जा रहा है, तो ये क्या होगा इसमें कोरिलेशन? टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ हम लिखते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन, ये होगा नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों? क्यों नेगेटिव होगा? रीजन क्या है? ठीक है, क्यों होगा? बिकॉज मास ऑफ कार इंक्रीज हो रहा है बच्चों एंड फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है बच्चों। ठीक है, एक इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए यहां पे टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या होगा बच्चों? ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। थर्ड बात, सी पार्ट है, व्हाट कंडीशन कैन बी ड्रॉन। सी पार्ट है, व्हाट कंडीशन कैन बी ड्रॉन। इससे क्या कंडीशन निकली है बच्चों? इससे क्या हुआ है कि लाइटर जो चीज़ें होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, आर मोर फ्यूल एफिशिएंट्स। इससे ये निकला कि लाइटर व्हीकल्स आर मोर फ्यूल एफिशिएंसी, कि जितनी गाड़ी हल्की होगी, ठीक है, उतना ही कम फ्यूल हमारा लगेगा बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, और ज्वाइनिंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ठीक है, और ज्वाइनिंग बॉक्स, ये दो बॉक्स की बात हो रही है और ये विस्कर की बात हो रही है। ठीक है, विस्कर प्लॉट शोज वेजेस फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉइज। ये बच्चों फुल टाइम है और ये पार्ट टाइम है। एफ आर ये हो गया ना, फुल टाइम के लिए एफ हो रहा है और पार्ट टाइम के लिए पी हो रहा है बच्चों। ये फुल टाइम और ये पार्ट टाइम है। ठीक है, ये बच्चों हमने इनके वेजेस सारे नीचे वैल्यूज रेंज दी गई है, 0 है, 100 है, 200, हमने इनको मैच करना होगा। ठीक है, 300 है, 400 है, 500, 600, 700 अप टू 900। यहाँ पे बच्चों ये 1000 आता है, यहाँ 100 लिखा है ना, यहाँ पे क्या आता है बच्चों? ये एक 0 कम है, 1000 आ गया। ठीक है, फिर आ गया 1100, 1200, 1300 और 1400 आ गया बच्चों। ठीक है, हमने इन बॉक्स को और विस्कर को देखना है हमने बच्चों, प्लॉट को देखना है, और फिर हमने इन डाटा को देखना है और इनके आंसर्स देने हैं हमने बच्चों। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, फर्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मीडियन वेज पेड बाय द फुल टाइम एम्प्लॉयज। अब बच्चों फुल टाइम एम्प्लॉयज कौन सी है? ये, और इनका मीडियन किधर आ रहा है बच्चों? इनका हम मीडियन देखें ना अगर बच्चों, ये आपको पता है ना, ये हमारे पास होता है Q1, इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास बच्चों Q1 होता है और ये Q3 होता है, ये Q2 होता है। अब ये Q2 को हमने देखना है, मीडियन देखना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मीडियन वेज, कौन सी देखनी है बच्चों? हमने मीडियन वेज देखनी है हमने, और किसकी देखनी है? फुल टाइम वाले की देखनी है। फुल टाइम की मीडियन, ये मीडियन बच्चों यहाँ पे आ गया। हम इसको स्केल को यहाँ पे रखें ना, अगर यहाँ पे बच्चों इसको नीचे लेके आए यहाँ पे, तो ये देखो ये वैल्यू क्या आ रही है? 800 आ रही है बच्चों। क्या आ रही है? ये मीडियन है, फुल टाइम का ये मीडियन आता है। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये Q1, Q3, ये Q2 आ गया, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे नीचे, इसकी सीध में नीचे आगे देखेंगे, ये नीचे वैल्यूज़ गिवन है ना हमें,
800 आ गया बच्चों, ठीक है। तो पार्ट 1 का आंसर क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा बच्चों। पहला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मीडियन वेज, क्या है, मीडियन वेज फुल टाइम एम्प्लॉयज़, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 800, ये लिखेंगे 800, ये बच्चों पार्ट 1 का आंसर आएगा 800 आ गया, ठीक है। समझ आई ना, अपने डाटा को आपने स्केल के मुताबिक उसको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेजेस पेड बाय द पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। अब पार्ट टाइम की बात हो रही है बच्चों, पार्ट टाइम में देखेंगे, ठीक है। मिनिमम ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैक्सिमम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मिनिमम कितना आ रहा है बच्चों पार्ट टाइम का, ये मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 200, और मैक्सिमम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्ट बी का आंसर बच्चों लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ लिखेंगे मिनिमम और यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम। मिनिमम बच्चों यहाँ पे था 200 और मैक्सिमम है 1000 बच्चों। अच्छा बच्चों, इनके आंसर जो है ना बुक, ये वाले जो आंसर्स हैं, ये वाला आंसर बुक के एंड में ज़रा और आ रहा है, ठीक है। हमारा और है, हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये सही है, ये मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। मिनिमम मैंने को बताया था कौन सा है, देखो मिनिमम ये 200 और मैक्सिमम 1000 आ गया बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर बुक के एंड में मैच है नहीं हो रहे, कोई ना कोई मिस्टेक है, नई बुक है ना, इसलिए एरर हो सकते हैं बच्चों। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सी है बच्चों, व्हाट इज IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर द डाटा सेट ऑफ द फुल टाइम एम्प्लॉयज़। बच्चों फुल टाइम जो एम्प्लॉयज़ है इसका हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज बताना है, ठीक है। इंटर Q3 माइनस Q1 निकालना है, Q3 माइनस Q1 निकालना बच्चों फुल टाइम का। हम यहाँ लिखेंगे IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। अब देखो बच्चों Q3 कितना है, यहाँ पे देखो Q3, ये देखो Q3 इसकी सीध में आओ ना, ये कितना आया 1000 आ गया, और Q1 कितना आया बच्चों 500 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 1000 माइनस 500, तो ये हमारे पास आएगा 500। इंटर क्वार्टाइल रेंज बच्चों किसकी आई है, ये फुल टाइम वाले की आई है। तो फुल टाइम वाले में देखना हमने बच्चों, फुल टाइम वाले को इस डाटा को देखना हमने, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर डाटा सेट पार्ट टाइम वाला। अब बच्चों ये पार्ट टाइम है, इसमें हमने निकालना है Q3 बच्चों, देखो क्या आ रहा है, और Q1 क्या आ रहा है बच्चों, ठीक है। इसमें Q3 तकरीबन बच्चों यहाँ पे आ रहा है, इसको अगर नीचे आया ना तकरीबन, ये इनके बीच में आ रहा है 7 और 800 के बीच में, तकरीबन हम इसको 800 ही कह लेते हैं। 800 आ गया, और ये कितना आया 400 आ गया बच्चों, ठीक है। Q3 और Q1, Q3 और Q1। अब हम पार्ट टाइम का हम निकालेंगे, अब यहाँ लिखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो Q3 कितना है यहाँ पे बच्चों 800 माइनस 400, ठीक है बच्चों, 800 माइनस 400 आ गया। इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास बच्चों 400 आ गया। इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया किसका, पार्ट टाइम वाले का बच्चों, ये पार्ट टाइम का इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज ऑब्जर्व्ड बोथ डाटा सेट। इससे हम कौन सा कोरिलेशन हम मतलब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो बच्चों ये बढ़ता जा रहा है ना, तो इसके हिसाब से ये भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जितना ये इंक्रीज होगा इतना ही ये इंक्रीज होगा, ठीक हो गया। तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। कौन सा होगा बच्चों, हम इसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब देखो ना इसकी वैल्यू बढ़ रही है 500, 600, 700, 800, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है बच्चों, तो इसलिए हमारे पास ये होगा पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव टाइप था, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, Mariam wants to investigate the relationship between amount of rainfall and the number of flowers blooming,
ठीक है। मरियम जो होती थी वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती रिलेशनशिप किसमें, अमाउंट ऑफ रेनफॉल की, कितनी बारिश हो रही है और कितने फूल खिल रहे हैं, मतलब कितनी बारिश ज़्यादा होती जा रही है तो फूल ज़्यादा खिल रहे हैं यानी खिल रहे, उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, मतलब बारिश को और फूलों को इन हर गार्डन। ड्रा द स्कैटर्ड डायग्राम, सबसे पहले बच्चों हमने इसकी स्कैटर्ड डायग्राम बनानी है। स्कैटर्ड डायग्राम इस तरह की होती है बच्चों, ठीक हो गया। स्कैटर्ड डायग्राम बनानी है, रेन हमें गिवन है, ठीक है, इंचेस में 2 इंच होगी तो फिर 10 फ्लावर होंगे, 4 इंच होगी तो 22 फ्लावर्स ब्लूम करेंगे, 6 इंच होगी तो ये, ठीक है। यहाँ पे ड्रा द लाइन बेस्ट फिट, फिर लाइन बेस्ट फिट, एक लाइन ड्रा करनी होगी, फिर उससे हमें देखना होगा, ठीक है, कमेंट्स करने टाइप ऑफ कोरिलेशन के, कोरिलेशन कैसा होगा, ठीक है। साथ साथ चलते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें डाटा गिवन है बच्चों, तो सबसे पहले हमने इसका बनाना है स्कैटर्ड डायग्राम बनानी है बच्चों, ठीक है। स्कैटर्ड डायग्राम बनानी है तो हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये हम इसको ये मार्कर से ले लेता हूँ ताकि आपको समझ सही आ जाए। ये हमारा हो गया बच्चों वाई एक्सिस यहाँ से, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और वो हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। स्कैटर्ड डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम, इसको हम देखेंगे एक्स एक्सिस और बच्चों ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं रेन, यहाँ हम लेंगे रेन किस में है, रेन इंचेस में, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फ्लावर्स लेते हैं। अब रेन कितनी है, 2 4 6 8 10, ये हो गया 2 4 6 8 और ये 10 हो गया बच्चों, ये हमारे पास रेन होगी। और नंबर ऑफ फ्लावर्स क्या हैं, 10 22 55 70 और 80 तक है बच्चों, ठीक है। तो हम 10 के गैप में जाते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 और 80, ठीक है बच्चों, ये 80 तक हो गए। अब हम स्कैटर डायग्राम बनाएंगे। अब बच्चों 2 इंच की रेन है तो 10 फ्लावर्स ब्लूम करते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 इंच, ये देखो 2 की सीध में जाएंगे बच्चों, यहाँ पे 2 की सीध में ऊपर जाएंगे, 2 इंच रेंज है, 10 फ्लावर आएंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये हम लगा लेंगे एक पॉइंट, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 2 इंच रेन होगी तो 10 फ्लावर्स ब्लूम करेंगे बच्चों, इस तरह हमने ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है 4 इंच रेन होगी बच्चों, 4 इंच रेन होगी तो 22 फ्लावर्स, ठीक है। 4 इंच, 4 से ऊपर जाएंगे और कितने हैं बच्चों, 22, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और 22 बच्चों, 22 तकरीबन, थोड़ा सा 20 से ऊपर आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 22, ठीक है। ये यहाँ पे तकरीबन ये हम डॉटेड लगा दिए, ये हमारा पॉइंट आ गया, एक ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 6 इंच रेन तो 55, अब बच्चों 6 से ऊपर जाएंगे और 55, 6 से ऊपर जाएंगे और 55 किधर आ रहा है, ये 50 है बच्चों, और 50 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ये 55, इस तरह हम डॉटेड हल्का सा, ये आपको समझाने के लिए डॉट लगा रहा हूँ, ये आ रहा है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है। तकरीबन ये 55, तीसरा पॉइंट हमारे पास बच्चों ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है अगर 8 इंच रेन होगी तो बच्चों 70 फ्लावर्स ब्लूम करेंगे बच्चों। अब 8 इंच रेन और 70 फ्लावर्स, ये बच्चों यहाँ पे 70 आ रहा है ये, ठीक है, ये 8 और ये 70 बच्चों, ये देखो ये हमारे पास आ गया बच्चों ये। नेक्स्ट है 10 इंच रेन और 80 बच्चों, ये 10 की सीध में बच्चों जाएंगे 80 सबसे ऊपर आ रहा है बच्चों, ये 80 इधर आ रहा है बच्चों, ये 80 इधर आ रहा है, ठीक है, ये 80 ये आ रहा है, देखो ये 80 है, ये इसकी सीध में, ये हमारे पास आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों स्कैटर्ड डायग्राम होगी ना, ये हमारे पास स्कैटर्ड डायग्राम होगी, ठीक है, जो हमने पहले फाइंड करनी थी स्कैटर्ड डायग्राम। फिर सेकंड है, फर्स्ट पार्ट बल्कि कह रहे हैं ड्रा अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ड्रा अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बच्चों हमने इसके अंदर एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, ज़ाहिर है ये सीधी तो नहीं जा रही, हमें एक सीक्वेंस से ड्रा करनी है, ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट से पास होगी बच्चों। हमने एक लाइन
बेस्ट फिट ड्रा करनी है बच्चों। हमने इन दोनों में से एक पासिंग लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे बच्चों, ये है लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगी बच्चों, ठीक है। हमने एक पॉइंट इसको और इसको किया, एक लाइन हमने ड्रा की, कुछ पॉइंट हमारे मतलब इससे ऊपर आ रहे हैं, कुछ हमारे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 इंच जो हमारे पास रेन होगी तो हमारे पास तकरीबन 20 फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, ठीक है। अब 6 इंच जो है तो हमारे पास टोटल 55 नहीं हो रहे, थोड़े से कम हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ हमारे उससे रेंज से ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ रेंज से कम हो रहे हैं बच्चों, ठीक हो गया। हमारे पास एक लाइन जा रही है, लाइन अप की तरफ जा रही है ना, लाइन है अप की तरफ जा रही है। तो ये ड्रा लाइन बेस्ट फिट, ये हमारे पास ऊपर लाइन बेस्ट फिट होगी ना, ये ऊपर जो हमने लाइन ड्रा कर ली, ठीक हो गया। मतलब इसका आंसर हमारा ये हो गया ऊपर। बी पार्ट है कमेंट्स ऑन द टाइप ऑफ कोरिलेशन। कमेंट ऑन टाइप ऑफ कोरिलेशन। बच्चों कौन सी टाइप ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ कोरिलेशन है। देखो बच्चों 2 इंच होगी तो 10 फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। अब रेन बढ़ रही है, 4 इंच होगी तो 22, 6 इंच होगी तो 55, 8 इंच होगी तो 70। मतलब रेन जितनी बढ़ रही है फ्लावर भी ज़्यादा ब्लूम होंगे, दोनों डायरेक्ट है ना, ये अप हो रही है तो ये भी अप हो रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये देखो ना, नंबर ऑफ फ्लावर्स इंक्रीज, ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ रेन, ठीक है। तो सो क्या होगा, तो सो इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। हमारे पास कौन सा रिलेशन हुआ यहाँ पे बच्चों, ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। इसमें 2 पार्ट कर रहे हैं, एक तो बेस्ट लाइन फिट करनी थी और दूसरा हमने करना था पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव स्कैटर डायग्राम इज शोन रिलेशन बिटवीन प्रैक्टिस टाइम एंड मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है बच्चों, हमें एक स्कैटर्ड डायग्राम गिवन है, इसमें प्रैक्टिस टाइम की बात हो रही है और मार्क्स ऑब्टेन, मतलब जितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगाया जा रहा है उतने ही उतने मार्क्स ज़्यादा आते जा रहे हैं। ठीक है, जितना 8 घंटे लगाएंगे तो फिर 100 मार्क्स आ रहे हैं, इस तरह 7 आवर्स लगाएंगे तो फिर कम आ रही है। जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे, जितना टाइम कम लगाएंगे, स्पेंड करेंगे पढ़ाई पे, उतने कम मार्क्स आएंगे। बस इनका रिलेशनशिप है, डायग्राम हमें गिवन है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स के टेस्ट में की बात हो रही है। ठीक है, अगर 1 आवर लगाएंगे तो 30 मार्क्स आ रहे हैं, इस तरह 2 आवर्स में इतने आ रहे हैं। ठीक है, इतने जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे उतने मैथ के मार्क्स ज़्यादा आएंगे प्रैक्टिस में। एक तो करना है फाइंड द टाइप ऑफ को रिलेशन, एक तो हमने बताना है कि इसमें कौन सा को रिलेशन है, और ड्रा द लाइन बेस्ट फिट, और लाइन हमने एक लगानी है, लाइन बेस्ट फिट एक लाइन लगा के देखना है कि हमारे पास रिलेशन कौन सा आ रहा है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले देखो टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या है। देखो टाइम बढ़ रहा है ना, देखो 1 आवर है तो तकरीबन 30 मार्क्स आ रहे हैं, 2 आवर है तो तकरीबन बच्चों, ठीक है, 30 से ऊपर आ गए, तकरीबन 35 हो गए। अब इस तरह देख लो 4 आवर है तो तकरीबन यहाँ पे 60 आ रहे हैं, 6 आवर में तो तकरीबन ये ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, 8 आवर में जूँ टाइम बढ़ता जा रहा है मार्क्स भी बढ़ते जा रहे हैं, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं ना, तो रिलेशन कौन सा हुआ बच्चों, पॉजिटिव को रिलेशन आ गया। फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, फाइंड द टाइप ऑफ को रिलेशन, तो कौन सा को रिलेशन आएगा बच्चों, फर्स्ट पास का आंसर आएगा पॉजिटिव को रिलेशन। ठीक है बच्चों, कौन सा को रिलेशन आया, पॉजिटिव को रिलेशन आ गया ना, क्योंकि जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतने ही मार्क्स भी ऑब्टेन होते जाएंगे बच्चों। ठीक हो गया। अब सेकंड बात कर रहे हैं, ड्रा द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब बच्चों हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगानी है। ठीक है, सिर्फ हमने इसके अंदर एक लाइन ड्रा करनी है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन को भी ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ 2 पॉइंट को फोकस कर लो ना। ठीक है, हम एक लाइन लगा लेते हैं बच्चों,
ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ठीक है। ये देखो लाइन एक्सटेंड कर रही है, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतने मार्क्स ज़्यादा आते जाएंगे, ठीक है। तो ये अप की तरफ जा रही है, लाइन अप की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ गया, ठीक है। कुछ मार्क्स हमारे टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा आएंगे, लेकिन कुछ के थोड़ा बहुत कम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेस्ट लाइन फिट आ गई बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, ड्रा द स्कैटर्ड डायग्राम। एक तो बच्चों स्कैटर्ड डायग्राम ड्रा करनी है, जिस तरह ये डायग्राम थी। फॉर द डाटा शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है बच्चों। एक तो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन है, ठीक है, मेजर इन एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब AQI है, एंड द नंबर ऑफ सिक डेज, ठीक है, नंबर ऑफ सिक डेज। इन दोनों में रिलेशन हमने फाइंड करना है स्कैटर डायग्राम से, ठीक है। एक AQI है और नंबर ऑफ सिक डेज है बच्चों, ठीक है। पहले इसको हमने स्कैटर डायग्राम में शो करना है। इसके बाद करना है फाइंड द को रिलेशन। यहाँ पे बच्चों को रिलेशन फाइंड करना है। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इस पर स्टार लगा लें। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। पहले हम स्कैटर डायग्राम बनाएंगे और फिर को रिलेशन फाइंड करेंगे बच्चों। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले बच्चों हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं ना, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और हमने स्कैटर डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये हम यहाँ पे ले लेते हैं वाई एक्सिस, ये हमारा आ जाएगा वाई एक्सिस, और ये हमारा आ जाएगा एक्स एक्सिस। ये हमारा बच्चों आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारा आएगा वाई एक्सिस आ गया बच्चों। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है, AQI पोल्यूशन लेवल, ठीक है, AQI पोल्यूशन लेवल। और यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा नंबर ऑफ सिक डेज। यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ सिक डेज, ठीक है बच्चों। अब नंबर ऑफ जो सिक डेज हैं, नंबर ऑफ सिक डेज में सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 80 है। सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है, 80 है। ये हमारा ओरिजिन हो गया ना, यहाँ से हम 20-20 के गैप में चले जाते हैं बच्चों, 10-10 के गैप में चले जाते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये हमारा 80 हो गया, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ सिक डेज ये हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लिए। और AQ जो एयर पोल्यूशन लेवल है वो सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 120 है ना, 120 है। वह हम 20-20 के गैप में चले जाते हैं। ये हो गया 20, 40, 60, जितनी जगह हो ना आप उस हिसाब से ले सकते हैं। 80, 100 और ये हो गया बच्चों 120 आ गए, ठीक है। अब हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। देखो हमने इस डाटा को हमने स्कैटर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ये AQ लेवल 20 होगा तो सिक डेज 5 है, 40 होगा तो ये 18 है, 60 होगा तो 25 है, ठीक है। हमने इसको इन दोनों को हमने इस पूरे को हमने स्कैटर डायग्राम में बनाना है बच्चों, ठीक है। अब देखो AQ हमने ये लिया ना, AQ है 20। अगर AQ 20 होगा तो सिक डेज कितने हैं, 5 बच्चों। AQ 20 है तो सिक डेज कितने हैं, 5। देखो 20 की सीध में ऊपर जाएंगे, ये देखो 5 तकरीबन ये 10 से हाफ है, ये इसकी सीध में आएगा। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये स्कैटर डायग्राम बनी, ठीक है। AQ 20 होगा तो सिक डेज कितने हैं, 5 बच्चों यहाँ पे। अगर AQ बच्चों 40 है, अगर AQ हमारा 40 है, ये देखो 40, और सिक डेज बच्चों हैं 18, ये 20 से थोड़ा सा कम होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट 18 हो गया, ठीक है। अगर 60 होंगे, AQI 60 होंगे तो सिक डेज 25 हैं। ये 60 है बच्चों और ये 25, 30 और 25 के बीच में ये आएगा। ये तकरीबन हमारा ये आ गया थर्ड पॉइंट। इसके बाद बच्चों अगर AQI 80 होंगे, ठीक है, AQI 80 होगा तो सिक लीव कितने हैं, 40 हैं बच्चों सिक डेज। ये ऐसे कर लो ना, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 40,
नेक्स्ट बच्चों, अगर AQI पोल्यूशन लेवल 100 होगा तो सिक डेज कितने होंगे? 60 है बच्चों। यहाँ से ऊपर जाएंगे और 60 क्या है? यहाँ पे आ रहा है 60 बच्चों, ये आ रहा है, ये यहाँ पे कर देंगे और इसको कर देंगे ऐसे, ठीक है, कि ये 60 है। अगर बच्चों AQI 120 होगा, 120 होगा तो ठीक है, सिक डेज कितने हो? 80। ये 120 की सीट में जाएंगे बच्चों और 80 बच्चों ये आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये 80 आ रहा है। ये हमारी स्कैटर डायग्राम बन रही है बच्चों। इसके बाद अगर AQ 10 होगा, ठीक है, AQ 10 होगा बच्चों, ठीक है, 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये 30 होगा बच्चों। ये 10 तकरीबन यहाँ पे है और 3 कितना आ रहा है? ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 10 यहाँ पे है, 10 और ये, ठीक है, 3 होगा। अगर AQ लेवल 30 होगा, ठीक है, 30 होगा तो ये 15 आएगा बच्चों। ये 30 और 15 किधर आ रहा है? ये तकरीबन ये यहाँ पे आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये आ रहा है 15। 30 होगा तो ये तकरीबन 15 आ रहा है बच्चों। अगर 50 होगा, AQI 50 होगा, ये देखो 50, ये सॉरी बच्चों, अगर 30 होगा तो 15, 30 यहाँ पे आएगा बच्चों। 30 होगा तो ये हमारा बच्चों, अगर 30 होगा तो 15 होगा, ये 30 ये है ना, यहाँ से ऊपर जाएगा और 15 तकरीबन ये आ रहा है बच्चों, 15 तकरीबन ये आ रहा है, ठीक है, 15 हमारे पास तकरीबन ये आ रहा है, ये होगा, ठीक है, ये 30 आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर 50 होगा तो 20, ये 50 होगा तो ये 20, ये तकरीबन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 20 यहाँ तक आ रहा है, ये 20 आएगा, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये 50 होगा तो ये 20 आएगा, ये यहाँ से लेकर ये आ गया 20। और अगर 70 होगा बच्चों, 70, 60 और ये इसके बीच में 70 होगा तो ये 27 होगा बच्चों, 27 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ये 27 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बच्चों, ये 27 तकरीबन ये आ गया। ये हमारे पास बच्चों आ गई स्कैटर डायग्राम, ये हमारे पास आ गई बच्चों स्कैटर डायग्राम आ गई बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास आ गई स्कैटर डायग्राम। शो द डाटा द रिलेशनशिप बिटवीन ये ठीक है बच्चों, ये थी हमारी स्कैटर डायग्राम और हमने इसको डायग्राम में शो कर दिया। अच्छा, इसमें देखो ना बच्चों, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो, जितना AQ लेवल बढ़ता जा रहा है, जितना AQ लेवल बढ़ता जा रहा है, इतने नंबर ऑफ सिक डेज भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, सिक डेज भी। इसका मतलब है क्या कि ये कोरिलेशन कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं बच्चों, ये बढ़ रहे हैं ना, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है, याद रख लो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा इसमें, ठीक है, कि नंबर ऑफ जितना AQI लेवल बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन में, उतने नंबर ऑफ सिक डेज बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। ये तो अभी तो पार्ट फर्स्ट था, अभी इसमें हमने कोरिलेशन निकालना है बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बच्चों हमने कोरिलेशन फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है? कोरिलेशन फाइंड करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कोरिलेशन R होता है बच्चों, कोरिलेशन क्या होता है? R होता है, ठीक है। तो R का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए बच्चों। कोरिलेशन का फॉर्मूला हुआ है ये बच्चों, ये आपने याद रखना, समीशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार, ठीक है बच्चों। इसका आंसर निकालना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, और उसका सम ले लेना है। फिर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर ले लेना है, इंटू yi माइनस y बार का होल स्क्वायर ले लेना बच्चों, ठीक है। इनके सम निकाल लेने हैं फिर, ठीक है, और फिर हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। ये दो कॉलम हमें गिवन है, AQI ये हमें गिवन है पहले 20, 40, 60, 80, 100, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 120, देन 30, 50 एंड 70। देखो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ ये हमें गिवन है, और हमें नंबर ऑफ सिक डेज गिवन है बच्चों
5, 18, 25, 40, 60, 80, 3, 15, 20 और 27 बच्चों, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये दो कॉलम हमें गिवन है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई, ये हमारा होगा एक्स आई और ये वाई आई। ठीक है, सिंपल इसको एक्स वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स आई और वाई आई। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले जो बच्चों फाइंड करनी है ना चीज़, सबसे पहले जो फाइंड करना है हमने मीन निकालना है। सब एक्स बार और वाई बार हमने निकालना है बच्चों। ठीक है, एक्स बार और वाई बार। सबसे पहले हम इन दोनों कॉलम को टोटल कर लेते हैं बच्चों। इस कॉलम को टोटल कर लेते हैं और इसको भी टोटल कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको टोटल करते हैं 20। ठीक है, 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 50 और प्लस 70 बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 580। ये आ जाएगा हमारे पास 580 आ जाएगा बच्चों। हम इसको लिखते हैं 580। 580 आ गए बच्चों। ठीक है, अब सेम हमने इस अगले कॉलम को भी टोटल कर लेते हैं। 5 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 27 बच्चों। ये हमारे पास आ गया 293 बच्चों। ये वाला कॉलम आ जाएगा 293। ठीक है, हो गया। ये एक्स आई आ गया और ये वाई आएगा। अभी इनसे हमने बच्चों मीन निकालने हैं। ठीक है, एक्स बार हमने निकालना है। हम यहाँ निकाल लेते हैं पहले साइड पे। एक्स बार होता है बच्चों समीशन एक्स आई ओवर एन। समीशन एक्स आई ओवर एन हो गया बच्चों। समीशन एक्स आई, ये एक्स आई है ना, इसको समीशन किया था, ये कितना आया 580 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 10 है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एक्स बार आ गया 58 आ गया बच्चों। एक्स बार कितना आया 58। एक्स आई वाली वैल्यूज़ को सम करके डिवाइड कर दिया। सेम बच्चों वाई बार हम निकालेंगे समीशन वाई आई ओवर एन। ये वाई आई वाली वैल्यू कितनी है, ये 293 और इसको भी बच्चों 10 से डिवाइड करेंगे 29.3 आ गए बच्चों। तो ये दो कॉलम आ गए हमारे पास बच्चों, एक्स बार और वाई बार का हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। अब जो हमें नेक्स्ट कॉलम निकालना है बच्चों, ये हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार। नेक्स्ट कॉलम है एक्स आई माइनस एक्स बार बच्चों। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार वाला हम कॉलम निकालेंगे। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्स आई वाली वैल्यू और बार वाली वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एक्स आई कितना है यहाँ पे बच्चों 20 और एक्स बार की वैल्यू कितनी बच्चों निकाली है 58। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ना, एक्स बार की बच्चों वैल्यू निकाली है 58। हर वैल्यू में से 58 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे बच्चों। हम करेंगे 20 माइनस 58, फिर 40 माइनस 58। ठीक है बच्चों, ये एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा बच्चों। फिर हमारा अगला कॉलम पहले लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार हो जाएगा। एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार। फिर बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार बच्चों। इसके बाद फिर कॉलम आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, और फिर आखिरी आएगा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमारे ये दो कॉलम हम डायरेक्ट निकालेंगे साथ। एक वाला कॉलम ये वाला बच्चों और ये वाला कॉलम डायरेक्ट निकालेंगे। पहले इन दोनों को आपने फोकस करना है बच्चों। ठीक है,
अब हम एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई कितनी वैल्यू है, एक मैं वैल्यू डिटेल से लिख देता हूँ। एक लिखेंगे 20, एक्स बार की वैल्यू कितनी है बच्चों 58, 20 माइनस 58 कर लेते हैं बच्चों। 20 माइनस 58 कितना आया -38। ये बच्चों है ना एक्स आई माइनस एक्स बार। आप ये वाला एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, आप इसी कॉलम का होल स्क्वायर ले लो बच्चों, इसी कॉलम का होल स्क्वायर। मैं एक डिटेल से लिख देता हूँ, 38 का स्क्वायर ले लो। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे साथ ही, तो हमारे पास आंसर आएगा 1444, 1444 बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर लेते रहो तो ये बनता जाएगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट करेंगे, 40 माइनस 58, हर एक में से 58 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये क्या लिखेंगे 40 माइनस 58, 40 माइनस 58 कितना आया -18 आया बच्चों। और साथ ही इसका स्केल ले लेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा, इसका स्केल ले लेंगे हमारे पास आ जाएगा। देखो इसका होल स्केल लेना है ना, 324 आएगा। ठीक है, माइनस खत्म हो जाती है, जब स्केल लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाती है। अब करेंगे 60 माइनस 58, ये हमारे पास बच्चों 2 आ गया। 2 का स्केल ले लेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। नेक्स्ट है 80 माइनस 58। ठीक है, हम कर लेते हैं 80 माइनस 58, ये हमारे पास आएगा 22 आ गया बच्चों। और साथ ही हम इसका स्केल ले लेते हैं तो 484 आ गए बच्चों। अब 100 माइनस 58, 100 माइनस 58, ये हमारे पास बच्चों आ गया 42। और साथ ही इसका क्या कर लेंगे, स्केयर ले लेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा 1764। ठीक है बच्चों, माइनस आए तो अभी स्केयर ले तो प्लस में वैल्यूज आती है। ठीक है, माइनस का भी स्केयर ले तो आंसर प्लस में आता है। 120 माइनस 58, 62 आ गए बच्चों। और इसका हम ले लेंगे स्केयर, ये आ जाएगा 3844 बच्चों। फिर 10 माइनस 58, ये बच्चों हमारा आएगा -48। और इसका हमने ले लेना है स्केयर, 2304 आ गया, 2304। 30 माइनस 58 -28 आ गया बच्चों। और स्केयर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाती है बच्चों, 784 आ जाएगा बच्चों। फिर 50 माइनस 58, ये हमारे पास आएगा -8। और जब इसका स्केयर ले लेंगे तो +64 आ गया। 70 माइनस 58, ये बच्चों आ गया ये आ गया 12 आ गया। और इसका स्केल लेने के बच्चों 144 आ गया। ठीक है, ये 2 कॉलम आ गए। अब सेम बच्चों, अब देखो मैं बता दूं, ये वाला कॉलम इसका स्केल लिया तो ये वाला कॉलम आ गया। ठीक है बच्चों, अब सेम हमने इसी तरह करना है बच्चों। ये वाला कॉलम फाइंड करेंगे तो इसका स्केल लेंगे तो ये वाला कॉलम आता है, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे आई माइनस वाई बार। वाई बार की वैल्यू बच्चों ये हमने निकाली थी 29.3। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं वाई बार की वैल्यू कितनी है, वाई बार की वैल्यू 29.3। अब इस वाली वैल्यू से बच्चों, इस वाली वैल्यू से ये वाली सब्ट्रैक्ट करें वाई आई। ठीक है, ये हो जाएगा 5, इस वाली 5 माइनस 29.3, ये हम करेंगे बच्चों 5 माइनस 29.3, ये आएगा -24.3, -24.3 बच्चों। इसका स्केल ले लेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा, ये आएगा 590.49। ठीक है बच्चों, इस कॉलम का स्केल ले लेते हैं, ये बन जाता है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, 18 माइनस 29.3, 18 माइनस 29.3, ये बच्चों आया -11.3। और हमने इसका स्केल ले लेना है तो हमारे पास आएगा 127.69 आ गए बच्चों। अब सेम करेंगे 25 माइनस 29.3, ये आया -4.3, -4.3 बच्चों। और इसका स्केल ले लेंगे तो इस कॉलम में आ जाएगा 18.49। सेम अब 40
माइनस 29.3, ये आ गया 10.7। इसका बच्चों स्केल ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 114.49। फिर करेंगे 60 माइनस 29.3, 30.7। ठीक है बच्चों, इसको और इसको माइनस कर दिया ना, और इसका स्केल ले लेंगे बच्चों, ये आएगा 942.49। फिर 80 माइनस 29.3, 80 माइनस 29.3 बच्चों, ये आएगा 50.7, और इसका हमने ले लेना है स्केयर, ये आएगा 2570.49। फिर 3 माइनस 29.3, ये आएगा माइनस 26.3। और बच्चों जब स्केल लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, 691.69 आ गए बच्चों। फिर करेंगे 15 माइनस 29.3, यह है माइनस 14.3। और बच्चों इसका सब स्केल ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 204.49 आ गया। नेक्स्ट है 20 माइनस 29.3, यह है माइनस 9.3। और बच्चों इसका स्केल ले लेंगे 86.49। फिर बच्चों 27 माइनस 29.3, यह है माइनस 2.3। और जब हम बच्चों इसका स्केल ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 5.29। ठीक है बच्चों, एक साथ दो कॉलम मैंने कर दिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अभी हमने बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों हमने एक्स आई माइनस वाई बार, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कॉलम को बच्चों हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों कॉलम को, ये माइनस 38 मल्टीप्लाई माइनस 24.3, ये बच्चों आ जाएगा 923.4 आ गए बच्चों। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 18। ठीक है बच्चों, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई माइनस 11.3, ये आएगा 203.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.3 को 2 से, तो माइनस 8.6। 22 मल्टीप्लाई 10.7, 235.4। फिर बच्चों 42 मल्टीप्लाई 30.7, 1289.4। फिर 62 मल्टीप्लाई 50.7, ये बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 3143.4। फिर माइनस 48 मल्टीप्लाई माइनस 26.3 बच्चों, ये आएगा 1262.4। और नेक्स्ट है माइनस 28 मल्टीप्लाई माइनस 14.3, ये बच्चों आएगा 400.4। 400.4। नेक्स्ट है माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 9.3, 74.4। फिर है 12 मल्टीप्लाई
-2.3, ये आएगा बच्चों -27.6, -27.6 आ गया बच्चों। ये हमारे कॉलम सारे बच्चों पूरे हो गए। अभी हमने इन सबको ऐड कर लेना है बच्चों, इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हम इनको ऐड करके देखेंगे कि इनके क्या आंसर्स आते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अब इन कॉलम को टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इस सारे कॉलम को टोटल कर लेते हैं। तो इसको जब टोटल करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 7496 बच्चों, 7496 आ गया बच्चों। और इस सारे कॉलम को हमने बच्चों टोटल कर लेना है। ये हमारे पास आंसर आएगा 11160। सेम हमने इस सारे को भी टोटल कर लेना बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा 5352.1 बच्चों आ गए, ठीक है। ये हमारे पास सारे आंसर आ गए। ये हमारे पास कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखना है और हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है बच्चों। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये वाला कॉलम है बच्चों, ठीक है। ये वाला कॉलम है। हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये ऊपर लिख दें, इस सारे का आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा 7496, ठीक है। इस सारे का आंसर ये आया हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बच्चों। इसका कॉलम आया ये वाला 11160 इनटू, और इसका आंसर आया बच्चों यहाँ पे 5352.1, और इसका अंडर रूट ले लेंगे बच्चों, और इसका हमने अंडर रूट ले लेना है। अभी आएगा 7496 डिवाइडेड बाय, बच्चों इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर अंडर रूट ले लेंगे बच्चों। हम मल्टीप्लाई करेंगे 11160 मल्टीप्लाई 5352.1 बच्चों। ये हमारे पास आंसर आएगा 59729.436, और इसका अंडर रूट है बच्चों, और इसका अंडर रूट है। फिर हमने क्या करना है, एक्शन कर लेना है कि ऐड इसको बच्चों 7496 और इस बच्चे का इसको अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका आंसर ये आएगा 7728.48, और इन दोनों को बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा R इज इक्वल टू 0.97 आ गया बच्चों, 0.97 आ गया। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है बच्चों, हमारा जो कोरिलेशन आया बच्चों पॉजिटिव आया ना, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव आया ना, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कोरिलेशन इज पॉजिटिव। कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन आया किस किस में, AQI में, और नंबर ऑफ जो हमारे सिक डेज थे वो आ गए। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अ टीचर वांट्स टू एनालाइज द टेस्ट स्कोर। एक टीचर बच्चों टेस्ट का स्कोर एनालाइज करना चाह रहा है, ठीक है, ऑफ हर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स का। ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, एक बच्चों बॉक्स हमने ड्रॉ करना है और विस्कर प्लॉट भी हमने करना है। टू शो द मीडियन स्कोर ऑफ 75, मीडियन स्कोर बच्चों 75 है, और फर्स्ट क्वार्टाइल इज 60 एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज 85। मीडियन बच्चों गिवन है 75, फर्स्ट क्वार्टाइल 60 है और थर्ड क्वार्टाइल है ऑफ 85। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 85। हमने बच्चों देखना है कि अबव 85% कितने बच्चों ने लिया, और फिर IQR फाइंड करना है हमने बच्चों, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम ब्लॉक एक बॉक्स और विस्कर प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। ये हमारा बॉक्स हो गया बच्चों, ये विस्कर लाइंस होगी बच्चों, ठीक है। एक ये होगी मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। ये हो गया मिनिमम और ये होगी मैक्सिमम। यहाँ बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यूज़ गिवन नहीं है ना, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये बच्चों यहाँ पे Q1 को रिप्रेजेंट करता है। Q1 की वैल्यू हमें गिवन है क्वार्टाइल 160 है बच्चों, और Q3 की वैल्यू है 85 बच्चों, ठीक है। और मीडियन हमें गिवन है 75, ये देखो 60 है ना, ये देखो 70, ठीक है,
ये 80 और ये तकरीबन 75 बच्चों हाफ से आगे होगा, ठीक है। ये हमारा मीडियन हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ लिख दो मीडियन, ये हमारे पास हो जाएगा 75 बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। अब देखो ये जो है ये 25 को रिप्रेजेंट करता है, ये 50 को रिप्रेजेंट करता है और ये 75 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों, 75 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो 75% जो है ना बच्चों, 75% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने गेट किए 85 मार्क्स, ठीक है। ये 75 को रिप्रेजेंट करता है, हम लिखेंगे 75% ऑफ स्टूडेंट्स गेट 85 मार्क्स, ठीक है, 85 मार्क्स, ठीक है। हमने ये पूछा गया ना, ठीक है, व्हाट वांट टू एनालाइज स्कोर स्टूडेंट बॉक्स प्लॉट द मीडियन क्वार्टाइल ऑफ 85, ठीक है बच्चों। 75% जो स्टूडेंट है उन्होंने 85 मार्क्स लिए हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। पार्ट ए हमने फाइंड करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 85, ठीक है बच्चों, अबव 85, ठीक है बच्चों, अबव 85, ठीक है बच्चों। ये Q3 जो है ना बच्चों, क्वार्टाइल 3 जो है ये 85 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो मतलब 75% जो बच्चे हैं उन्होंने 85 मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे होंगे ना 25% बच्चे उन्होंने अबव 85 हासिल किए। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स गेट अबव 85 मार्क्स इज इक्वल टू 100% में से बच्चों 75% सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 25% आ जाएगा बच्चों। 25% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अबव 85 मार्क्स हासिल किए, ठीक है बच्चों। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट बच्चों IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने फाइंड करना बच्चों। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला होता है बच्चों Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू बच्चों कितनी है 85 और Q1 की वैल्यू है 60। हम लिखेंगे 85 माइनस 60, तो हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों 25। ये पार्ट बी का आंसर आएगा। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास 12.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना।